हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहन मरी आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार और पाठशाला में। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की में 470 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर जो आपका भी टारगेट है टॉपर बनना, तो आपने बिल्कुल इस सही वीडियो को पर क्लिक किया। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10th का हिंदी का अध्याय 1 यानी कि वर्णिका का जो भाग 2 है हमारा, और जिसमें चैप्टर 1 यानी कि दही वाली मंगवा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर से अभी तक बिहार बोर्ड ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया। जैसे कि ये पहला प्रश्न जो है 2019 में भी आपके पूछे गए हैं, 21 में भी पूछा गया, 24 में पूछा गया और 26 में पूछा गया, और यही सब प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इन्हीं 30 प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया, और इसमें से आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए काफी मोटिवेट करता है। तो चलते हैं बिना देर के अपने पहले प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न क्या है कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है। आपको बताना है कि दही वाली मंगमा जो हमारा ये चैप्टर है, इस कहानी के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है आपका दिया हुआ है सुजाता, दूसरा ऑप्शन है सावरदयी, तीसरा ऑप्शन है श्रीनिवास और चौथा ऑप्शन है सातकोड़ी होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीनिवास। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक है श्रीनिवास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मंगमा क्या बेचती थी। आपको बताना है कि मंगमा जो है वो क्या बेचती थी। पहला ऑप्शन है आपका दूध बेचती थी, दूसरा ऑप्शन है दही बेचती थी, तीसरा ऑप्शन है मक्खन बेचती थी और चौथा ऑप्शन है घी बेचती थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा में अनुदित है, यानी कि दही वाली मंगमा कहानी जो किस भाषा में लिखा गया था। तो इनके जो लेखक थे वो श्रीनिवास, और श्रीनिवास जो है कर्नाटक के रहने वाले थे, तो इसलिए ये किस भाषा में लिखे होंगे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जैसे कि उड़िया, दूसरा ऑप्शन है तमिल, तीसरा ऑप्शन है कन्नड़, चौथा ऑप्शन है तेलुगु। तो कर्नाटक में कौन सा भाषा बोला जाता है? तो कर्नाटक में बोला जाता है कन्नड़। तो ये जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, जो कि श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है मंगमा के गांव का नाम क्या था। आपको बताना है कि मंगमा के गांव का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है वेंकटपुर, दूसरा ऑप्शन है सोलापुर, तीसरा ऑप्शन है रामपुर और चौथा ऑप्शन है राजापुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेंकटपुर जो है मंगमा के गांव का नाम था। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है रंजमा, दूसरा ऑप्शन है नंजमा, तीसरा ऑप्शन है गंगमा और चौथा ऑप्शन है संगमा। ये ऑप्शन कुछ इस प्रकार से, तो आपको बताना है कि इसमें मंगमा की बहू का नाम क्या था। तो मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंजमा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, ये आपको बताना है। तो जो दही वाली मंगमा कहानी है, प्रमुख पात्र का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, यानी कि उसमें जो है किसके बारे में ज्यादा बताया गया है कहानी में। पहला ऑप्शन है लक्ष्मी, दूसरा ऑप्शन है मंगमा, तीसरा ऑप्शन है प्राप्ति और चौथा ऑप्शन है आपका सीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगमा के बारे में इसमें ज्यादा बताया गया है, क्योंकि कहानी का नाम ही क्या है? दही वाली मंगमा। मंगमा के बारे में ज्यादा बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंगमा का उसकी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, यानी मंगमा और उसकी बहू जो नंजमा थी, उन दोनों में किस बात को लेकर विवाद था। पहला ऑप्शन है आपका पोते की पिटाई को लेकर, दूसरा ऑप्शन है पैसों को लेकर, तीसरा ऑप्शन है दही बेचने को लेकर, या फिर चौथा ऑप्शन है खाना बनाने को लेकर। तो आपको बताना है कि उन दोनों के बीच में जो सास और बहू के बीच में जो विवाद था वो किस बात को लेकर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोते की पिटाई को लेकर के, क्योंकि नंजमा जो थी मंगमा की बहू, वो अपने बेटों को पीट देती है, यानी कि अपने मंगमा के पोते को क्या करती है? पीटती है, इसीलिए दोनों में विवाद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था। तो मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो पहला ऑप्शन है रंगम्मा, दूसरा ऑप्शन है नंजमा, तीसरा ऑप्शन है रंगप्पा और चौथा ऑप्शन है लेखक। तो मंगमा से कर्ज मांगने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? तो वो था रंगप्पा, जो था मंगमा से क्या मांगता था? कर्ज मांगता था। अगला प्रश्न है रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा कौन था आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका मंगमा का बेटा, दूसरा ऑप्शन है मंगमा का भाई था, तीसरा ऑप्शन है गांव का एक जुआरी किस्म का लड़का था, या फिर चौथा ऑप्शन है नंजमा का भाई था। तो रंगप्पा जो था ये मंगमा के ही गांव का रहने वाला था, लेकिन एक जुआरी किस्म का लड़का था, जो कि क्या था? जुआरी किस्म का लड़का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा? दही वाली मंगमा कहानी के हिंदी अनुवादक कौन है। जैसे कि हमने आपको बताया कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक थे श्रीनिवास, तो वो जो है कन्नड़ भाषा में इसको लिखे थे, जबकि हम लोग इसको पढ़ते हैं किस भाषा में? हिंदी भाषा में। इसका हिंदी अनुवादक कौन है? हिंदी में किन्होंने लिखा था? तो इसका पहला ऑप्शन है बी आर नारायण, दूसरा ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद मिश्र, तीसरा ऑप्शन गोपाल दास नगर और चौथा ऑप्शन है के जमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आर नारायण। ये जो है इनके इस कहानी के हिंदी अनुवादक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि मंगमा अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए कहाँ रखना चाहती थी। मंगमा जो है अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए कहाँ रखना चाहती थी। पहला ऑप्शन है अपनी बहू के पास,
दूसरा ऑप्शन है बैंक में, और तीसरा ऑप्शन है लेखक की माँ, जिसे माँ जी भी बोलती थी, उनके पास, या फिर रंगप्पा के पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेखक की माँ जी के पास, यानी कि जो श्रीनिवास की माँ जी थी, माँ जो थी उसी को मंगमा माँ जी प्यार से कहती थी, और उन्हीं के पास जो ये पैसा रखने को कहती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी का है? यानी कि ये जो पंक्ति दिया गया है, सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, तो ये किस कहानी में बोला गया है? पहला ऑप्शन है आपका ढाते विश्वास, दूसरा ऑप्शन है माँ, तीसरा ऑप्शन है नगर, या फिर चौथा ऑप्शन है दही वाली मंगमा। तो यहाँ पर ऐसा ही आप देख सकते हैं कि बोला गया सास और बहू, तो सास और बहू से संबंधित कौन था? सास और बहू से संबंधित है दही वाली मंगमा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मंगमा किसे बहुत प्यार करती थी और अंत में वह किसके माध्यम से वापस अपनी बहू के पास आ गई, वापस अपनी बहू के पास आ गई। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि देखिए प्रश्न ये इसमें बोला गया कि मंगमा किसे बहुत प्यार करती थी और अंत में वह किसके माध्यम से अपनी बहू के पास आ गई, यानी कि जब मंगमा नंजमा में विवाद हो गया था तो फिर दोनों में मेल मिलाप किसके कारण हो पाता है? पहला ऑप्शन है आपका अपने बेटे के कारण, यानी मंगमा के बेटे के कारण। दूसरा ऑप्शन है अपने पोते यानी कि मंगमा के पोते के कारण। तीसरा ऑप्शन है रंगप्पा के कारण, और चौथा ऑप्शन है माँ जी के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मंगमा के पोते के कारण जो दोनों में क्या होता है, फिर से मेल मिलाप हो जाता है सास और बहू में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि नंजमा ने मंगमा को मनाने के लिए किसे ढाल बनाया? तो अभी हमने आपको बताया कि जो मंगमा का पोता था, मंगमा का पोता यानी कि नंजमा का बेटा, पहला ऑप्शन है आपका अपने पति को, दूसरा ऑप्शन है अपने बेटे को यानी मंगमा के पोते को, तीसरा ऑप्शन है रंगप्पा को, और चौथा ऑप्शन है गांव के मुखिया को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंजमा जो थी अपने बेटे को यानी कि मंगमा के पोते को ढाल बनाती है दोनों में मेल मिलाप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका सावरदैया, दूसरा ऑप्शन है सुजाता एस रंगराजन, यानी इसको बोलते हैं सुजाता रंगराजन, और मास्ती वेंकटेश श्रृंगार, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो श्रीनिवास है उनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि मंगमा वर्षों से किस शैली में दही बेचा करती थी? पहला ऑप्शन है आपका बारी प्रथा यानी कि मासिक प्रथा, या फिर जिसे नियमित प्रथा बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है नकद पैसा लेकर, तीसरा ऑप्शन है अनाज के बदले, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बारी प्रथा, यानी कि डेली जो है, जैसे होता है क्या होता है कि एक दूध वाला रहता है जो कि किसी घर में डेली जाकर के दूध देता है, और एक होता है जो कि गली गली में जा करके बेचता है, बोल बोल करके बेचता है। तो ये जो मंगमा थे वो क्या करते थे कि एक ही घर में उसका डेली दूध जाता था, इसीलिए इसको बोला गया है मासिक या नियमित चक्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, अमराई का कुआं कहाँ स्थित था? अमराई का कुआं कहाँ था? पहला ऑप्शन है शहर में, दूसरा ऑप्शन है रास्ते में, तीसरा ऑप्शन है मंगमा के गांव में, और चौथा ऑप्शन है पटना में। तो अमराई का जो कुआं था आपके रास्ते में मिलता था, जहां पर रंगप्पा क्या किया था, मंगमा से एक बार हाथ पकड़ लिया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहू की तुलना बहू की तुलना बहू की तुलना कहानी सॉरी बहू की तुलना कहानी में किससे की गई है? अच्छा, बहू की तुलना जो है कहानी में किससे किया गया है? जो मगरमच्छ की तरफ फंसाने की किला जानती है। पहला ऑप्शन है आपका मछली से, दूसरा ऑप्शन है मगरमच्छ से, तीसरा ऑप्शन है चिड़िया से, और चौथा ऑप्शन है गाय से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मगरमच्छ से किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, और चौथा ऑप्शन है 5। तो मंगमा के परिवार में जो कुल कितने सदस्य थे, तो एक तो हो गई मंगमा, दूसरा हो गया उसका बेटा, तीसरा हो गया उसका पोता, और चौथा हो गया उसकी बहू, यानी कि टोटल 4 सदस्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? तो श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है आपके 6 जून 1891, दूसरा ऑप्शन है 10 जनवरी 1905, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1850, और चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1912। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जून 1891 को इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के केलोर जिला में। अगला प्रश्न है कि मंगमा कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि मंगमा के गांव का नाम क्या था? तो मंगमा के गांव का नाम क्या था आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मयूरभंज, दूसरा ऑप्शन है वेंकटपुर, तीसरा ऑप्शन है नालंदा, या फिर चौथा ऑप्शन है कटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेंकटपुर जो है, यानी कि जो कि बेंगलुरु के पास था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगमा का गाँव का नाम क्या था? वेंकटपुर, जो कि किसके पास था? बेंगलुरु के पास में था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22,
श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? पहला ऑप्शन है आपका 1968 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1975 में, तीसरा ऑप्शन 1980 में या फिर 1950 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1968 में मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 आपका कहता है कि मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी जिसके लिए विवाद बढ़ा? तो मंगमा जो है किस कपड़े के ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो पहला ऑप्शन है आपके सूती का ब्लाउज, दूसरा ऑप्शन है मखमल का ब्लाउज, तीसरा ऑप्शन है रेशमी का ब्लाउज या फिर चौथा ऑप्शन है ऊनी का ब्लाउज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मखमल का ब्लाउज। मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी मंगमा, जिसको लेकर के क्या हो गया था, विवाद हो गया था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का मखमल के ब्लाउज की कीमत कितना था? तो मखमल के जो ब्लाउज था उसका कीमत आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2 से 3 रुपया, और दूसरा ऑप्शन है 7 से 8 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 10 से 12 रुपया, चौथा ऑप्शन है 10 से 20 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 8 रुपये जो है मखमल के ब्लाउज का कीमत था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है? यह जो कथन है, क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है, यह कथन किसने बोला? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नंजमा ने बोला था, दूसरा ऑप्शन है मंगमा ने बोला था, तीसरा ऑप्शन है लेखक ने या फिर रंगप्पा ने। तो किसने बोला था? तो ये बोला था मंगमा ने बोला था। किससे बोला था? नंजमा को बोला था, जब क्या कर रही थी नंजमा, अपने बेटे को पीट रही थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 26, इस कहानी में माँ जी किससे कहा गया? तो इस कहानी में माँ जी किससे कहा गया आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मंगमा को, दूसरा ऑप्शन है नंजमा को, तीसरा ऑप्शन है लेखक की पत्नी, यानी कि लेखक की माँ या पत्नी। यहाँ पर कथावाचिका को जो है स्पष्ट नहीं किया गया कहानी में कि लेखक की माँ थी या फिर तो लेखक की पत्नी थी, जिसे कथावाचक मंगमा माँ जी बोलती थी। तो इसका राइट आंसर ऐसे भी है आपका ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन कहानी में जो है कंफर्म नहीं बोला गया कि जो जिसे मंगमा माँ जी कहती थी वो लेखक की पत्नी थी या फिर तो माँ थी, इसलिए यहाँ पर आपके दोनों दिए गए, लेखक की पत्नी या माँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, रंगप्पा मंगमा का हाथ कहाँ पकड़ने की कोशिश करता है? पहला ऑप्शन है अमराई के कुएं के पास, दूसरा ऑप्शन है शहर में, तीसरा ऑप्शन है मंगमा के घर में या फिर चौथा ऑप्शन है मंदिर के पास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमराई के कुआं, जो कि रास्ते में मिलता था, वहीं पर रंगप्पा क्या करता है, मंगमा का हाथ पकड़ने का कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? पहला ऑप्शन है आपकी माताओं को, दूसरा ऑप्शन है बहुओं को, तीसरा ऑप्शन है छात्राओं को या फिर चौथा ऑप्शन है पतियों को। ये जो दही वाली मंगमा कहानी है, इसमें सास और बहू के बारे में बताया गया है। इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुओं को संदेश देना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 29, और ये हमारा अंतिम प्रश्न, उसके बाद होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि जब कोई अपना संबंध छोड़ना चाहता है तो उसे क्या ढूंढने में देर नहीं लगती? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है नया घर ढूंढने में देर नहीं लगता है, दूसरा ऑप्शन खोट या गलती, तीसरा ऑप्शन है नया मित्र या चौथा ऑप्शन है धन। जब कोई व्यक्ति संबंध छोड़ना चाहता है तो जो है क्या ढूंढने में उसको देर नहीं लगता है? तो खोट या गलती, कोई सा भी उसमें गलती बता देता है और क्या करता है, उसको छोड़ देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन नंबर 30 में जो है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पहला ऑप्शन है पोते के लिए, दूसरा ऑप्शन है बहू के लिए, तीसरा ऑप्शन है रंगप्पा के लिए या फिर चौथा ऑप्शन है लेखक के लिए। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर जो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमें आगे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे लक्ष्मी कहानी में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर इस चैप्टर से आपको कोई सा भी डाउट है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।